छड़ी उन दोनों के पास है। चलो इनसे हम अपनी जादुई छड़ी छीन लेते हैं। इसको ये लोग बच्ची समझकर प्यार कर रहे हैं, ये गलत है। तीनों जल परियां नीचे की तरफ उतरने लगी। तभी अचानक उनके बिल्कुल सामने काली परी आ गई। बहुत सालों बाद मिली हो, लेकिन आज मैं तुम तीनों को छोड़ूंगी नहीं। जल्दी से बताओ तुम्हारी जादुई छड़ी कहाँ है। तीनों जल परियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अचानक वहाँ से भागने लगी। काली परी भी पीछे पीछे भागने लगी। भागते भागते तीनों फिर से नदी के अंदर चली गई। ये तीनों जल परी होने का कुछ ज्यादा ही फायदा उठाती हैं। जब देखो तब नदी के अंदर घुस जाती हैं। मैं नदी के अंदर जा नहीं सकती। मैं ठहरी आसमान की परी, लेकिन कब तक बचेंगी ये? जल्दी मेरे हाथ लगेगी। ऐसे ही समय बीतता गया और वो बच्ची 5 साल की हो गई। मोहन और ममता ने उसका नाम परी रख दिया। ऐसे ही समय बीत रहा था। फिर एक दिन, ममता, हम दूसरों के खेतों में काम करते हैं, फिर भी उतना नहीं कमा पाते कि अपनी बेटी को पढ़ा लिखा सकें। हमारे पास तो खाने के भी लाले पड़े रहते हैं। आप दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती। परी ने उन लोगों की बातें सुन ली। परी बेटा, तुम जाकर बाहर खेलो। मैं तुम्हारे पापा से कुछ बातें कर रही हूँ। मुझे पता है आप दोनों क्या बातें कर रहे हो। देखते ही देखते परी की आंखों से एक पीले रंग की रोशनी बाहर निकलने लगी। उसकी आंखों से सोने के सिक्के झड़ने लगे। देखते ही देखते उनका घर सोने का महल बन गया। उनके घर में ढेर सारा धन इकट्ठा हो गया। दोनों के कपड़े किसी राजा रानी की तरह बन गए। ममता और मोहन के गले में सोने चांदी के आभूषण आ गए। ये देखकर दोनों बहुत हैरान हुए। ये सब क्या है? ये सब क्या हो गया? इतने सारे सोने के सिक्के। मुझे तो पहले ही लगा था कि हमारी बेटी साधारण नहीं है। हमें अपनी बेटी को छुपाकर रखना होगा, वरना किसी गलत हाथों में लग गई तो लोग इसका फायदा उठाएंगे। बेटी, तू हमें छोड़कर कभी जाएगी तो नहीं ना? पापा, मैंने जब से होश संभाला है आप दोनों को ही अपने माता पिता के रूप में देखा है, इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। आप दोनों ही मेरे माँ बाप हैं। आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन आज के बाद आपकी सारी समस्याएं खत्म। उन लोगों की ये सब बातें आसमान से काली परी ने सुन ली। उसे उस पर शक हुआ। ये बच्ची किसी इंसान की बच्ची तो लगती नहीं। जरूर कोई ना कोई झोल है, पता करना होगा। काली परी नदी के किनारे एक पेड़ पर छुपकर बैठ गई। रात में तीनों जलपरियां नदी से बाहर निकली। अच्छा हुआ हमने अपनी जादुई छड़ी को एक इंसान की बच्ची के रूप में बदल दिया था, जो कि अब उस किसान के पास पूरी तरह सुरक्षित है। हाँ, लेकिन बहुत दिनों से हमें काली परी कहीं दिखाई नहीं दी। चलो चलकर उस बच्ची को फिर से जादुई छड़ी के रूप में बदल देते हैं और अपने पास ले आते हैं। सही कह रही हो बहन। तीनों जलपरियां उड़ते हुए उसी किसान के घर पहुंची और उनका दरवाजा खटखटाने लगी। वो घर अब सोने का महल था। आप तीनों तो देखने में जलपरी लग रही हैं। हाँ, हम तीनों जलपरियां हैं। जिसको तुम अपनी बेटी समझ रहे हो वो हमारी जादुई छड़ी है। हमने अपने जादू से उसे इंसानी बच्चा बना दिया था क्योंकि उसे खतरा था। अब हम उसे लेने आए हैं। देखिए, मुझे